की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। भगवान भास्कर का रथ रुक गया। कहिए गोकर्ण जी क्या बात? प्रभु मेरा भाई धुंधुकारी प्रेतत्व को प्राप्त है, मुक्ति का साधन बताएं। तो उन्होंने कहा गोकर्ण जी आप परम विद्वान हैं, आप अपने भाई को अगर प्रेतत्व योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाएं। वही हुआ, श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी ने सुनाई और प्रथम दिन वो सुनता है तो जिस 7 ग्रंथों का एक बांस वहां था जिसमें वो वायु रूप में स्थित था, एक एक पोंगी चटकती थी, एक एक ग्रंथि का विभेदन होता था प्रतिदिन। और 7वें दिन समापन पर 7 ग्रंथियों का विभेदन हो जाता है। एक दिव्य पुरुष निकलता है और गोकर्ण जी से प्रार्थना करता है, प्रभु भगवान आप मेरे उद्धारक हैं, प्रेतत्व योनि से बचा लिया, धन्य है, स्तुति करता है। इधर भगवान के पार्षद विमान लाते हैं और कहा विराजिए। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि ये बतलाइए कि यहाँ के जो श्रोता है सबने सुना है, आप केवल गोकर्ण जी के लिए ही रथ क्यों लाए, ये विमान क्यों लाए? दूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा श्रवण भेद होने के कारण ये जो धुंधकारी है इसने कथा सुनी और फिर इसने मन में उतारी। इस कान से सुनी, इससे निकाली नहीं बल्कि उसने अंदर उतारी। तो आज इसके लिए विमान आया और अन्य श्रोता इससे सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन, मनन नहीं किया, सुना तो है। अच्छा, तो वो धुंधकारी जो दिव्य रूप में प्रकट होता है, विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को जाता है। इधर गोकर्ण जी ने श्रावण माह में दोबारा कथा का आयोजन किया जिसमें उन श्रोताओं ने सुना और सभी के लिए विमान आए। तो जो भगवान की कथा सुनते हैं, मन से सुनते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः। श्रवण करो और श्रवण करने के बाद मनन करो, अपने में उतारो, ये सार्थक कथा तभी होगी। इस प्रकार से भगवान भास्कर का रथ रुक गया। कहिए गोकर्ण जी क्या बात? प्रभु मेरा भाई धुंधुकारी प्रेतत्व को प्राप्त है, मुक्ति का साधन बताएं। तो उन्होंने कहा गोकर्ण जी आप परम विद्वान हैं,
अपने भाई को अगर प्रेतत्व योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा सुनाई। वही हुआ, श्रीमद् भागवत कथा गोकर्ण जी ने सुनाई और प्रथम दिन वो सुनता है तो जिस 7 ग्रंथों का एक बांस वहां था जिसमें वो वायु रूप में स्थिर था, एक एक पोंगी चटकती थी, एक एक ग्रंथि का विभेदन होता था प्रतिदिन। और 7वें दिन समापन पर 7 ग्रंथियों का विभेदन हो जाता है। एक दिव्य पुरुष निकलता है और गोकर्ण जी से प्रार्थना करता है, प्रभु भगवान आप मेरे उद्धारक हैं, प्रकृति योनि से बचा लिया, धन्य है, स्तुति करता है। इधर भगवान के पार्षद विमान लाते हैं और कहा विराजिए। तो गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया कि ये बतलाइए कि यहाँ के जो श्रोता है सबने सुना है, आप केवल गोकर्ण जी के लिए ही रथ क्यों लाए, ये विमान क्यों लाए? दूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी कथा श्रवण भेद होने के